हाल होना चाहिए तुम्हारा। तुम टॉप रैंक के लिए काफी भावुक हो यार। दुश्मनों को कुचल दो। तुम्हें ये बिल्कुल नहीं पता कि एक हीरो होने का क्या मतलब है। इस दुनिया में हर तरफ बहुत सारे ताकतवर बुरे लोग भरे पड़े हैं। एक हीरो उनसे इस दुनिया को बचाने का काम करता है, भले ही ये काम अकेले ही क्यों ना करना पड़े। तुम जैसी इंसान जो कमजोरों को अपनी तरफ करके ताकतवर बनना चाहती हो, वो ये बात कभी नहीं समझेगी। इनसे तुम्हें बाद में बहुत तकलीफ होगी। गुट बनाना, नौसिखियों को डराना, रैंकिंग, हाँ इन सब के बारे में कौन सोचता है? हीरो होने की कदर करो बेवकूफ। चुप हो जाओ, मेरे बारे में तुम जानते ही क्या हो। आखिरकार मैं मास्टर के घर पहुंच गया। ये तो ऐसा यहाँ क्या कर रहा है? आपके घर में हाथ धूल लाने के लिए मुझे माफ कीजिए मास्टर। वैसे ये धूल से थोड़ा ज्यादा नहीं क्या? मैंने अभी सामने देखा था। आप दूर क्या रहते? तुम इस क्लास को चाहते हो? मारो दोस्त, मैं मास्टर साहब का स्टूडेंट हूं। स्टूडेंट? इसका स्पीकर का स्टूडेंट? तुम क्लास से पहले फिनिश में करना। ठीक है समझा। तुम यहाँ मास्टर साहब का क्लास किया तो बस हटा देगी। बस आपकी किस्मत को देखो, तुम खुद माफ की पास करी हो। नहीं, ऐसा तो माइक में हमने बीच में फंस गई थी। तो ऐसा हुआ, फिर तो मुझे माफ छोड़ दिया। नहीं मौसर नहीं है, मुझे कुछ काम है और तुम भी अपने घर वापस जाओ। भले तुम 100 हमने और कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बार भी तुमने मुझ पर वार नहीं किया, कठपुतली करेगा। साइतमा, देखो अपनी आंखों से, तुम्हारे शीशे को धूल चढ़ाने के बाद तुम्हारी बारी आएगी। इतना भयानक लग रहा है। उसके वहां से खड़े रहने से ही मुझे उसकी कमाल की शक्तियों का एहसास हो रहा है। ये आदमी काफी खतरनाक है। मास्टर, ये हमारा पीछा करके बहुत मुश्किलें पैदा कर रहा है। मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसे अब दुनिया से मिटा दूंगा। तुम्हारे जैसा नाकाबिल इंसान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम मुझे कभी हरा नहीं पाओगे। फिर भी लड़ना चाहते हो क्या? मैंने अब तक तुम्हें अपनी पूरी शक्ति दिखाई ही कहा है। हारने के लिए तैयार हो जाओ। पिछली बार मुझसे लड़ाई करने के बाद से इसकी स्पीड काफी तेज हो गई। ओह, ये अपग्रेड तो नहीं हो गया? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इसे मेरे पीछे आने की क्या जरूरत थी? कहीं इस बच्चे को ये तो नहीं लगता कि ये मुझसे ज्यादा तेज है? मैंने तुम्हारे बालों से कुछ कचरा निकाल लिया है। तेरे कीस की ये मजाल, तुमने थोड़ी जल्दबाजी कर दी है ना सोनिक? मशीन गन अटैक! उससे बच गया, लेकिन कैसे? कहा था ना तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। कैसा लग रहा है तुम्हें अपने आत्मविश्वास से भरे पंच को हवा में घुमाते हुए? हाँ, इस तकनीक में खास पैरों का इस्तेमाल होता है और मेरी तेज रफ्तार से तुम बच नहीं पाओगे। जोगनी मौत, अब मरो तुम। स्कैटर फ्लैश स्लैश! मैं उसे देख नहीं पा रहा, इसलिए मैं इस पूरी जगह को तबाह कर देता हूँ। फायर कैनन्स, मैक्सिमम इंटेंसिटी! अब सब खत्म। मैं जीत गया। नहीं, वो मेरे हमले से पहले ही गिर गया। साइतामा, तुम अपने शिष्य को बचाना चाहते हो? कितने सीधे हो तुम। मैं ये नहीं चाहता कि मेरा पूरा मोहल्ला खत्म हो जाए, और वैसे भी तुम दोनों के लड़ने का कोई मतलब नहीं है। जेनोस, क्या तुम्हें ऐसी छोटी मोटी लड़ाइयों के लिए बनाया गया था? और सोनिक, मुझे लगा था कि तुम्हें मुझसे दिक्कत है। अब क्योंकि तुम ये सब करना बंद नहीं कर रहे हो, तो मैं भी तुम्हें हल्के में लेना बंद कर रहा हूं। अब लड़ो मुझसे। इसी पल का इंतजार था मुझे, और तुम्हें मारने के लिए मैंने सबसे खास तकनीक सीख ली है। ठीक है, चलो देखते हैं। भयंकर मास्टर तकनीक, जोगनी मौत! एक जैसी मस्त तस्वीरें। इसने सच में ट्रेनिंग में बहुत मेहनत की है। इसकी लड़ने की कैपेसिटी सच में एस क्लास वाली ही है। बी क्लास का साइतामा तो बिल्कुल भी नहीं जीत पाएगा। फिर भी जब मैं तुम्हारा सामना करता हूं तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे पक्का हारूंगा। इसलिए जब तक मैं तुम्हें हरा नहीं देता, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। किलर मूव, सीरियस सीरीज, सीरियस साइड हॉप्स। वो क्या था? मैं तो नॉर्मली ही कूदा था, पर तुम्हारे लिए थोड़ा ज्यादा हो गया। लगता है उसने मुझे शॉट से हराया। मेरे इमेज का फायदा नहीं हुआ। वो तो काफी तेज निकला। अगली बार हम लोग। ये मर क्या किया पता नहीं, पर मैं इसे मारना नहीं चाहता था। इतनी शक्ति, ये कोई आम बात नहीं। मैं कभी भी नंबर 1 पर नहीं आ पाई। मेरे पास अक्ल थी, हिम्मत थी और होशियारी भी, और बचपन से ही मुझ में सुपरनैचुरल पावर्स भी थी। इस सब के हिसाब से मुझे सबसे ऊपर होना चाहिए था, और हो भी जाती अगर वो ना होती। मेरी बड़ी बहन और दुनिया की सबसे पावरफुल मैजिशियन टोर्नेडो, उसकी वजह से ही, उसी की वजह से जिंदगी भर मैं कभी भी पहले नंबर पर नहीं आ पाई। तो जब मैं बी क्लास रैंक 1 बनी, मैंने ये सोच लिया था कि ये जगह बनाए रखूंगी और बी क्लास और उसके नीचे के हीरो को अपने काबू में रखकर अपनी बहन को पीछे छोड़ दूंगी। वो छोटी लड़की भयानक टोर्नेडो एस क्लास में है। तुम ए क्लास रैंक 1 के बारे में क्यों नहीं सोचती?